कुछ बताने पाए। सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम अभी तक हमें सही सलामत रखा है। और मैं आज कुछ इस विषय पर बात करूँगा कि हम सारे लोग लगभग उम्र में हैं, एनर्जेटिक और पावरफुल लगभग हमारे पास है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसे माना जाए तो हम लोगों को 13 से 40 ईयर एज तक के लोगों को जवान बोला जाता है। जब मैं सोच रहा था कि टॉपिक का नाम क्या दें तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने कंक्लूज़न लिया कि लगभग 13 से 40 ईयर के बीच के लोगों के लिए क्या परेशानियां होती हैं उसका कुछ ग्लिम्स दिया जाए, ताकि अगर कोई समस्याएं हैं आपके जीवन में तो उसको सुधारा जाए। और सुधारना क्यों जरूरी भी है, इसके लिए हम वचन के थ्रू भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों जरूरी है और परमेश्वर हमें क्यों सिखाना, बाइबल क्यों सिखाती है कि हमें कुछ बातों को छोड़ना है, कुछ बातों पर कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम अगर मैथ्यूज में देखते हैं 32:7 का निकाल लेंगे। अगर आप भूल से बाइबल ले आए हैं तो जरूर मैं चाहूँगा कि खोल लें ताकि हम कुछ उसमें से देख पाए। सात का उसके 13 से हम आगे तक पढ़ेंगे, जहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इस वचन के 13 से आगे का कोट कर सकता हूँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर हम अगर इस वचन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार फील होता है कि हम कहीं न कहीं सकेत फाटक से प्रवेश नहीं कर पाते। बहुत सी चीज़ें जो हमें माननी होती है मसीही जीवन में भी हमें कठिनाई से ही उसको हम पालन कर पाते हैं। और अगर हम लोगों के स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें तो जब दोस्तों यारों जो इस समय के हम लोगों की उम्र है, जो लगभग मैं कह सकता हूँ 16 या 13 से 25 28 तक की उम्र में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और हम अपने दोस्तों यारों और जो वो करते हैं उनको ज़्यादा कॉपी करते हुए पाए जाते हैं, और उसकी वजह से हमें गलत बातों की संगति हो जाती है, गलत बातों में हम एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स या मॉल में ब्रांडेड पर हमें कुछ लेना है तो हम ब्रांडेड चूज करते हैं, जबकि अगर हम नॉर्मल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि बगल वाला कर रहा होता है उसको फॉलो करना हमें अच्छा लगता है। हम चाहते हैं ज़्यादातर कि लोग हमें देखें और हमारे जो वेशभूषा जो भी पहनावा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसके लिए मैं सिमसोन का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर सिमसोन, अगर मैं न्यायों की किताब की बात करूँ तो आप निकाल सकते हैं न्यायों 13 चैप्टर। यहाँ पर सिमसोन का जन्म होता है और सिमसोन के आगे के चैप्टर में भी सिमसोन के बारे में बताया जाता है। जैसा कि
इसमें हम शुरू में देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रख दिया। और यहाँ पर हम अगर इसके आगे भी हम पढ़ते जाते हैं तो जो सिमसोन की मम्मी है उनको बच्चे नहीं पैदा होते हैं, और बाद में उनको यहोवा का दूत दर्शन देता है और बोलता है कि आपके पुत्र उत्पन्न होगा, और आप इसमें मुझे लगता है और उस पर क्या क्या नहीं करना है सुझाव दिया जाता है स्वर्गदूत को। परंतु साथ में हम देखते हैं, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाखमधु और न किसी भांति की मदिरा और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। यहाँ पर हमें कुछ बातें देखने को मिलती है कि वह ऐसा नहीं करेगा। उसी तरह जब हम संकेत फाटक से प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, और यही बात फिर हम आगे देखते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि यही बात सिमसोन को नहीं करनी होती है, लेकिन वह कुछ गलत बातें करता है। पहला कि 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि तिम्ना नामक एक नगर की स्त्री पर उसको लगता है कि उससे शादी करने के लिए बात की जाती है। हम पढ़ लेंगे यहाँ पर जो पहला वो जो गलती करता है, सिमसोन तिम्ना नगर को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा, और जब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः तुम उससे मेरा विवाह करा दो। यहाँ पर लिखा है कि एक तरह से लड़का ही है। हम भी इसी सिचुएशन में कभी कदार होते हैं, और जनरली देखा जाता है कि हम यहाँ पर वो रिक्वेस्ट नहीं करता है कि पापा हमारे जाइए उनसे बात कीजिए, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि उसका किस तरह का लैंग्वेज यूज करता है, तुम मेरा विवाह उससे करा दो। रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑर्डर ही दे रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस होती है जब हम किसी को देखते हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि यही इससे अच्छा हमें सुंदर कहीं और लड़की मिलेगी नहीं। अब उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें हम कर देते हैं, और लास्ट में यहाँ होता है कि उसके माता पिता ने उससे कहा क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतना रहित फलिस्तियों की स्त्री से विवाह करना चाहता है। सिमसोन ने अपने पिता से क्या कहता है, उसी से मेरा विवाह करा दो। दैट्स अथॉरिटी, दिखाता है कि मैं केवल उसी लड़की से ही शादी करूंगा। और हालांकि अब इस कहानी को अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो काफी टाइम मिल लगेगा, इसलिए मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसका पिता जाता है जहाँ की वो लड़की होती है वहाँ पर, लेकिन उससे भी शादी नहीं हो पाती। उसका जो पिता होता है लड़की का, वो किसी तीसरे से कर देता है शादी है। और जब ये पहुँचता है कि बहुत दिनों के बाद कि मैं चल के देखता हूँ, तो वहाँ पर पता चलता है, उसका पिता बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ जो जानने वाला था उसके साथ किसी तीसरे के साथ कर दिया है। अब वो वहाँ पर क्या करता है सिमसोन, और दो जानवरों की पूंछ को बांध देता है, उसमें आग लगा देता है, और वहाँ पर जो फसलें लगी होती है वो पूरी तरह से खाक हो जाती है। अब उसके जिसको ससुर बोल सकते हैं, उसके ससुर के जहाँ पर जिस जाति फलिस्ती जाति में वो लोग होते हैं, तो सारे फलिस्ती उसके पिता के घर लड़की के पिता से बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, और उसके बाद उसको भी जला देते हैं लोग उसी में। और यही नहीं, ये सिमसोन क्या गलती करता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार गिरता है, अपनी माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता है। हालांकि उसकी उम्र क्या रही होगी अब ये मैं नहीं कंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन रही होगी लगभग कि हम लोगों के सिचुएशंस टाइप का झेल रहा होगा। तो वहां पर देखते हैं यही नहीं, उसके आगे भी
लगभग 2-3 स्त्रियों के चक्कर में ऐसा वो करता है, सिमसोन और दलीला नामक स्त्री, और इस तरह के 2-3, यानी जब आप गिरते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं किसी वजह से, वो हमें आदत सी बन जाती है पूरी चीजों में जाने की, और एक के बाद एक करके ऐसा वो चला जाता है। लगभग 3 स्त्रियों के साथ उसको दूसरी भी अच्छी लगती है, तीसरी भी अच्छी लगेगी, और उसके बाद वही होता है, उसके मृत्यु का कारण भी बन जाता है। यहाँ तक गिर जाता है जिस स्त्री से लास्ट में जब शादी हुई होती है तो अपना सारा भेद प्रकट करता है, और अंततः उसको उसी के कारण फलिस्ती लोग मार भी देते हैं, और लास्ट में उसके जब, लेकिन फिर भी परमेश्वर से वो माफी मांगता है कि परमेश्वर एक मौका दीजिए हमें, इससे पश्चाताप करने फिर से बल आता है, और वो जब उसको बांध कर उसमें महल में जब कर रहे होते हैं तब वो महल सारे लोगों के ऊपर गिर जाता है, उसके साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की नजर में गिरता है, और परमेश्वर हमें क्यों बचाना चाहता है इस सब चीजों से। परमेश्वर हमें इसीलिए बचाना चाहता है कि हम जीवन में एक रेस, जैसे हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमें आगे करना चाहता है, लेकिन हम यहीं पर रह जाते हैं। उसी तरह अगर हम देखें, हम अपने बच्चों को, बच्चे माता पिता की नहीं मानते, माता पिता का भी होता है कि ज्यादा उनको टॉर्चर कर देते हैं, यह भी देखने में आता है। तो हमें बाइबल सिखाती है कि सबसे पहले हमें बच्चों को अपने छोटे से ही डांटना चाहिए। उनको कुछ बातें, अगर सारी बातें अगर है तो हमें उनको कभी कभी ना का उत्तर भी देना सिखाना चाहिए, कि हमें जरूरी नहीं है कि तुम्हें नया सेल फोन चाहिए, जरूरी नहीं है कि एप्पल वाला ही चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए, आप एक मसीह में हैं तो आपको चाहिए कि कभी कभी उसको ना देने का एहसास भी कराएं, कि नहीं मेरे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो उसकी जरूरत अभी नहीं है। तो ऐसा हम, परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि हम जिस लेवल पर होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और पावर होती है, जिसका यूज परमेश्वर आपके जीवन को उठाने के लिए करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूँ तो एक घोड़ा होता है जिसको व्हाइट हॉर्स या जंगली घोड़ा कह सकते हैं, और एक नॉर्मल घोड़ा जो इस पर लोग सवारी करते हैं। उन दोनों घोड़ों में अगर देखा जाए, एनर्जी की बात की जाए, तो जंगली घोड़े के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और वो दौड़ में इस नॉर्मल घोड़े से भी कई गुना तेज दौड़ सकता है। लेकिन क्या रेस में कौन घोड़ा जीतता है? जंगली वाला तो नहीं जीतता, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी होती है, उसकी जब मन करेगा वही दौड़ेगा, भले तेज दौड़ेगा, और किसी फिक्स ट्रैक पर नहीं दौड़ेगा वो। अगर मुझे कहूँ कि उस घोड़े को जिताना है तो मैं उसको उसी लीग पर दौड़ना होता है। जैसे कि अगर हम रेस में देखते हैं तो लाइन बनी होती है, आपको उसी लाइन में दौड़ना होता है। आपको क्रॉस करने हैं तो साइड वाले को देखकर भी क्रॉस करना है ताकि उसको न पहुंचे। लेकिन ये जो घोड़ा है जंगली वाला, उसको आप ट्रेंड नहीं कर सकते कि वो एक फिक्स ट्रैक पर दौड़ सके और रेस को जीत सके। उसके लिए भले ही उसके पास पावर है, उसी तरह हमारे जीवन में भी है। जैसे ही हम बाइबल के अनुशासन में नहीं आते हैं, हम कहीं न कहीं काम तो तेजी से करेंगे, आगे निकल जाएंगे। हो सकता है कि मसीहियों से भी 2-4 महीने पढ़ के हम आगे निकल जाएं और तेजी से, लेकिन आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, और आपके लिए वो विनाश का ही कारण है। आप भले ही आगे निकल गए कुछ लोगों से, लेकिन लास्ट में उसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही बुरा होगा। उसी तरह जब घोड़ा नहीं निकल पाता है तो हमारे लिए कुछ सजेशन दिया जाता है बाइबल में। उसको हम इफिसियंस 6 और 3 में देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर क्या क्या सिखाता है
बाध्यकारिता के बारे में ही कुछ लिखा होगा। इफिसियंस 6 और उसका 30 पढ़ सकते हैं। कि तेरा भला हो और तुम धरती पर बहुत दिन जीवित रहो। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि तेरा भला हो। हम क्यों कंट्रोल कर रही है हमारे जीवन को? घोड़े को क्यों ट्रेन किया जाता है कि उसके लगाम को इस साइड मोड़ा जाए तो उस साइड में मुड़े, इस साइड में मोड़ा जाए तो जिधर उसको सीधा चलना है तो क्या करना है, उसको तेज चलाना है तो क्या करना है। इसी तरह ये भला और आपका जीवन ठीक ठाक हो, सक्सेसफुल लाइफ हो, इसीलिए बाइबल हमें कंट्रोल करती है। कंट्रोल करना सिखाता है कि आपका जीवन खुशहाल हो और आप आगे बढ़े। उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम आएंगे बाइबल के ही उसी 7वें अध्याय पर। जैसा मैंने बोला कि मैं अलग अलग बातों को कोट करूंगा। मत्ती 7वें अध्याय में फिर से आएंगे। यहाँ पर 21 में हम देख सकते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। हमें से अधिकांश लोग हो सकते हैं कि एवरी यानी प्रत्येक रविवार को भी आए, प्रत्येक जब मीटिंग होती है तब तक अटेंड करें, हम बाइबल या जितने भी उसके क्रियाकलाप होते हैं उन सब सारी चीजों में हम शामिल हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम परमेश्वर से दूर हो। हम लोगों के अगल बगल वाले से कंपेयर करते हैं कि वो 5 दिन जाता है तो मैं 6 दिन जा सकता हूँ, वो 5 चैप्टर पढ़ता है तो मैं 6 चैप्टर पढ़ सकता हूँ, वो ये 3 टाइम प्रेयर कर सकता है तो मैं 4 टाइम कर सकता हूँ। इस तरह से कंपेयर करके हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे? ये आपको खुद को सोचना है कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी रियल लाइफ में, क्या मैं उसको किस तरह से मसीह को एक पार्ट की तरह से यूज कर रहा हूँ, या मसीह मेरे अंदर पूरी तरह से है। हो सकता है कि मैं किसी के सामने आता हूँ तो बहुत भोला बन जाता हूँ और जैसा लगता है कि मैं आइडियली पुत्र हूँ। और सबसे ज्यादा शौक तब लगता है जब आपकी पोल खुलती है और आपके दोस्त ही जानते हैं कि आप कितने आइडियल हैं। तो वही है कि आइडियल बनने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन हम आइडियल है नहीं। तो आप जरूर सोचिए, आप बोल सकते हैं कि मैं तो सुन ही रहा हूँ कि आएगा यीशु मसीह, आएगा, अब तक इतना बड़ा हो गया, आया नहीं, कब आएगा? लेकिन वो नहीं आया तो आप तो जरूर जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आप भले ही वो नहीं आया लेकिन आप तो जरूर जाएंगे। तो ये वाली सिचुएशंस ना आए कि हम उसके लिए तैयार न रहें और लास्ट में जब ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से हम पिछड़ जाए। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह का बनना है, किस तरह से हमें मसीही में जीवन में जीना है। तो हम 24 में पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई 7:24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर बाइबल कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देती है। जब आप पढ़ रहे होंगे, आपको कुछ करने होते हैं, कुछ बातें बोलते हैं कि आपको ये गलत है, तो आपको उसको छोड़ना है, क्योंकि आप अगर आप केवल पढ़ते हैं और उसको
सुनकर फिर छोड़ देते हैं, तो वहीं पर बोलता है कि आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान नहीं हैं जो चट्टान पर बनाता है घर। चट्टान पर यानी उसकी नींव चट्टान पर रखता है। चट्टान पर रखने का मतलब यह नहीं है कि आप हिल स्टेशन में जाकर अपना घर बनाएंगे। चट्टान का मतलब होता है कि आपकी नींव फाउंडेशन जो है आप मजबूत हैं, आपकी नींव मजबूत है, यानी आपके कैरेक्टर्स को कोई डिगा नहीं सकता। आपकी जो बातें हैं जो आप कर रहे हैं और रियल लाइफ में हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हमें डिगना पड़े कभी। और अब लास्ट में हम देख सकते हैं कोलोसियंस 3 और 5। कोलोसियंस इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टात्मना और पूरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पर हमें साफ साफ बताता है कि हमें किस तरह से लाइफ जीनी है, कि हमें यहाँ पर है जो पृथ्वी पर अपने इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर अंग का मतलब हमारा शारीरिक तो सारा पृथ्वी पर ही है, क्या बात करता है? तो हमारे अंदर जो गलत बातें हैं उसको जो स्टिमुलेट करती हैं, जो गलत बातों के लिए चीजें, उसको हमें छोड़ देना है। अगर मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमें उन चीजों को जो हमें गलत बातों के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो हमारा सेल फोन हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमें किसी तरह का फिल्में हैं, किसी तरह की इमेजेस हैं, किसी तरह का व्हाट्सएप में हम फेसबुक सोशल मीडिया में किसी भी तरह से ऐसे में लगे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या परमेश्वर हमें मना कर रहा है, तो हमें ऐसे कामों को नहीं करना है। तभी हम ज़्यादा अच्छे से अपना मसीह जीवन बिता पाएंगे। वरना हमें मसीह उधर और मैं इधर 10 लोगों के सामने देखने के लिए मैं भी उसमें से हो सकता हूँ। यहाँ की नहीं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर कमियाँ नहीं है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मुझे भी इन चीज़ों को छोड़ना है, सबके लिए है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। लेकिन छोटे पर अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को सिखाते हैं छोटे से ही, तभी वो उनके अंदर आप उनको बदल पाएंगे। वरना बाद में बदलना मुश्किल ही हो जाता है कि उनके अंदर अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों को, कैरेक्टर को डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि साइंटिफिकली यह प्रूव है कि आप किसी भी व्यक्ति को 8 साल के अंदर ही अंदर जो कुछ कर पाए, उसके अंदर जो भी मोरल कैरेक्टर है स्टेब्लिश कर पाए तो ठीक है, वरना वो धीरे धीरे आपके हाथ से निकलने। इसलिए बाइबल बताती है कि यदि आप अपने बच्चों पर डंडा नहीं या छड़ी नहीं चलाते हैं तो आप उसके साथ नाइंसाफी करते हैं, आप उसके साथ गलत करते हैं। और गलत कामों में अगर आपका बच्चा कोई गलत चीजें कर रहा है तो आप उसको मना कीजिए, उसको समझाइए कि ये नहीं करना है। हो सकता है कि उसको सुबह सुबह पढ़ना सिखाइए, बाइबल पढ़ना सिखाइए। हम लोग तो अपने जनरली देखते हैं कि कर देंगे कि होमवर्क किया कि नहीं, लेकिन ये कभी नहीं किया कि कभी एक वचन पढ़ा कि नहीं। स्कूल का होमवर्क है, अलग अलग जगह का होमवर्क करना होता है, लेकिन हम ये नहीं बता पाते कि क्या करना है उसको। और ये जरूरी है कि हम शुरू से ही उसको अच्छी बातों की शिक्षा दें, ताकि वो बड़ा होकर भी उन पर चल सके, और इसलिए उसको आसान होगा। मैं अपनी बातों को यहीं पर कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेन यहाँ पर मेरे सारे जो भी मैंने बताया उसका सार यही था कि हम चाहे वो जवान हो, जवान भी कई प्रकार के पीयर प्रेशर्स की वजह से
कुछ लोगों की वजह से भी हमें तमाम प्रकार की समस्याएं कि वो दोस्त ऐसा करता है, उसके पास इतने लोग हैं, उसके पास इतने फ्रेंड जोन में लड़के लड़कियां जुड़े हैं। लड़के लड़के का मतलब लड़के के साथ लड़की जो फ्रेंड जोन में है, तो ये फ्रेंडशिप गलत नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप प्यार करना भूल जाए, क्योंकि प्यार परमेश्वर है, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन आप अगर इस विषय में है तो प्यार जो जलाता नहीं बुरा मानता वाला, वो वाला चैप्टर पढ़ के देखिए, तो ऐसे ही कैटेगराइज हो जाएंगे। जो लोग आपसे प्यार करते हैं सेपरेट हो जाएंगे और चल जाएंगे और साइड में हो जाएंगे, कि उनके अंदर एक भी गुण नहीं दिख रहा है। बुरा तो मान ही जाते हैं, जो जलाते हैं, अपनी बढ़ाई चाहते हैं, ये सब तो उनके अंदर दिख जाएगा, वो पहले से ही कैटेगराइज हो जाएंगे। आप तो कहने का मतलब है कि हम बाइबल के अनुसार उसको चेक करें, तभी वो ठीक है। वरना फिर तो तुम साइड में रहो भैया, मैं साइड में हूँ, मैं अकेले ही सिंगल ही ठीक हूँ, स्टेटस वाला अच्छा है, सिंगल ही मैं व्यस्त रहो मस्त रहो वाली हालत अच्छा रहेगा। तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ स्वामी परमेश्वर कि बहुत सारे लोग स्वामी परमेश्वर तमाम प्रकार की गलत बातों में स्वामी परमेश्वर हमारे जैसे जवान लोग ऐसे गलत बातों में होंगे। पिता परमेश्वर, चाहते हैं कि ऐसे लोगों को स्वामी परमेश्वर आपका वचन के द्वारा उनको बाहर निकलने पाए और अपने जीवन को स्वामी परमेश्वर मूल्यों को समझ पाए। हे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, उनके जीवन में काम करिए, उनके गलत बातों को स्वामी परमेश्वर छुड़ाने में तमाम प्रकार के ड्रग्स हैं स्वामी परमेश्वर, तमाम प्रकार के मसाला हैं, तमाम प्रकार के शराब या नशे की लत है स्वामी परमेश्वर हो सकती है। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, तमाम प्रकार के एडिक्शंस हो सकते हैं। वो हो सकता है कि बाइक को तेज चला रहे हैं, वो हो सकता है किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो आज्ञाकारिता में नहीं हो स्वामी परमेश्वर, वो हो सकता है कि वो अपने माता पिता से झगड़ा करने वाले हो सकता है स्वामी परमेश्वर अपने माता पिता को स्वामी परमेश्वर डांटते हो। ये पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं स्वामी परमेश्वर कि आप उनके हृदयों को चेंज करिए। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।